और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। खबर दिल्ली से, जहां कल्याणपुरी के पास सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। खबर है कि NH 24 पर एक बेकाबू डंपर ने मेरठ की तरफ जा रही इनोवा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 9 लोगों में से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग अभी जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि डंपर तेज रफ्तार से दूसरी तरफ से आ रहा था और डिवाइडर तोड़ते हुए इनोवा के साथ जोरदार टक्कर हुई। हादसे के बाद मौके से डंपर का ड्राइवर फरार है। वहीं कल यानी मंगलवार के दिन 2 बड़े हादसों ने देश को हिलाकर रख दिया। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या अभी बढ़ने की आशंका है। हादसे में 6 राहत एवं बचाव काम अभी भी जारी है। अब तक रेस्क्यू कर 19 लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है। सीएम फडणवीस ने मामले पर BMC को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। मामले में शिवसेना नेता सुनील सिताप को हिरासत में लिया गया है। दूसरी तस्वीर आप ओडिशा के मलकानगिरी की देख रहे हैं, चित्रकोंडा में, जहां एक निर्माणाधीन ब्रिज गिरने से कई लोगों के जख्मी होने की खबर है और 2 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। आज देश भर में 18वां करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने करगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। ये युद्ध 3 महीने तक चला था, जिसमें देश के सैकड़ों जवान शहीद हुए थे। आपको बता दें कि साल 1999 में मई के महीने में पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने करगिल में नियंत्रण रेखा पार कर दिया था, लेकिन देश के जांबाज जवानों ने दुश्मनों को धूल चटा दी और फतह हासिल किया। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में लोगों ने शहीदों की याद में लैंप जलाया और सेना ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। देश के प्रथम नागरिक के तौर पर रायसीना हिल्स में प्रवेश करने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने पहले संबोधन में देश की जनता को कहा तो सहिष्णुता और आम सहमति को भारत की मजबूती का आधार बताया। भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की जनता में अपार आस्था जताते हुए जनता को ही असली राष्ट्र निर्माता बताया। राष्ट्र निर्माण अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जाता। सरकार सहायक हो सकती है। साथियों, देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि उनका सपना ऐसे भारत का निर्माण है जो आर्थिक रूप से तो मजबूत हो ही, लेकिन नैतिक रूप से भी उतना ही समृद्ध हो। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व देने के साथ ही नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करे। एकता को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विविधता में भी मजबूत रहने का जो मंत्र हमें मिला है, वही हमारी असली ताकत है, जिसे हमें हर हाल में बचाकर रखना है। इस देश में हमें राज्यों और क्षेत्रों, पंथों, भाषाओं, संस्कृतियों, जीवन शैलियों जैसी कई बातों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हम बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी एक में बढ़ती असहमति की भावना के बीच नए राष्ट्रपति ने कहा कि देश की मजबूती के लिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा। हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व समुदाय कई समस्याओं को लेकर हमारी ओर देख रहा है और इसके लिए हमें अपने में भरोसा जगाना होगा। विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए हमारी तरफ देख रहा है, चाहे आतंकवाद हो, काले धन का लेन देन हो या फिर जलवायु परिवर्तन। चुनौती भरे सफर और संघर्ष के बीच आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूरे देश की प्रेरणा है और राष्ट्रपति ने अपने पहले संदेश में देश की इस उम्मीद को और पुख्ता किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं